दोस्तों 22 नवंबर सन 2022 की रात एक 22 साल का चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसता है। और जब उस घर में वो चोरी करने के लिए घुसता है और दरवाज़ा बंद करता है तो फिर उस घर में इधर उधर देखने लगता है तो वहाँ पे उसको कोई सामान नहीं मिलता है और ना ही कोई गहने मिलते हैं, ना ही कोई एक भी रुपया मिलता है। वो चोर वहाँ पर जाकर पछताता है और सोचता है कि मैं वैसे ही यहाँ चला आया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी अचानक उस चोर की निगाह उस घर में सो रही एक विधवा महिला के ऊपर जाता है जो बेहद ही खूबसूरत थी और एकदम से जवान विधवा महिला थी। उसके ऊपर जब उसकी नज़र जाती है तो फिर उसे देखते ही वो एकदम से मोहित हो जाता है और उसके ऊपर दिल हार जाता है। यानी कि वो महिला इतनी खूबसूरत थी कि उसे जो भी देखता था तो फिर वो अपने होश गंवा देता था और वो सोचता था कि कैसे ये आधी ही उम्र में विधवा हो गई। उस महिला की उम्र 30 साल थी। बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली वो महिला अपनी चारपाई पे लेटी हुई थी और वो जो चोर था 22 साल का, उस चोर का नाम रमेश था। रमेश उसे देखता रहता था और उसके मन में कुछ अलग अलग तरीके से कुछ ख्यालात आने लगे थे। वो जो रमेश चोर होता है वो उस महिला के चारपाई पे जाकर बैठ जाता है और फिर उसे एक गलत तरीके से उसे टच करने लगता है। वो सोचता है इस घर में तो कुछ नहीं मिला तो क्यों ना मैं अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करूं और इस महिला के साथ कुछ गलत किया जाए। जब वो महिला को टच करता है धीरे धीरे तो फिर अचानक उस महिला की नींद खुल जाती है और जब उस विधवा महिला की नींद खुलती है तो वो जो चोर होता है वो चुपके से वहाँ पर छुप जाता है। फिर वो जो महिला होती है वो सोचती है कि हो सकता है कि मैंने कोई सपना देखा हो और फिर वो चुपचाप सो जाती है। उसके बाद में वो जो रमेश चोर होता है फिर से उस महिला को गलत तरीके से उसके बदन को टच करने लगता है और दूसरी बार जब उसकी नींद खुलती है तो वो महिला उस चोर को पकड़ लेती है। उसके बाद दोस्तों वो महिला उस चोर के साथ जो करती है उसे जानने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। आखिर वो महिला उस चोर के साथ क्या करती है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और अगर आपकी उम्र भी 22, 23, 24 साल है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूरी कहानी जानना है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, थोड़ा सा भी मिस मत करना क्योंकि इस वीडियो से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़े और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट बार बार है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना क्योंकि आप लोग लाइक करोगे तो ये वीडियो और लोगों तक जाएगा और उनका भी प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये घटना है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का घटना है जहाँ पर एक गाँव में एक 22 साल का नौजवान चोर घुस गया। और उस गाँव में जब चोर घुसा तो एक घर में चोरी करने के बाद वहाँ से भागने लगा। कुछ लोग उसे खेद लेते हैं वहाँ से और जब उसे दौड़ाते हैं तो फिर वो एक विधवा महिला के घर में घुस जाता है। दोस्तों आपको बताएं कि उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे जो गांव होते हैं उस गांव में घर दूर दूर पे बना होता है क्योंकि जिनको जहाँ मिलता है वो वहीं पे अपना बसेरा बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीनें तो मिलती नहीं है, बस पहाड़ी इलाका होता है तो फिर ऐसे ही जिसको जहाँ मिलता है वहाँ घर बना लेता था। वो जो चोर होता है उस महिला के घर में जब घुसता है तो फिर उस इधर उधर अपनी निगाहें मारने लगता है कुछ चोरी करने के लिए। सोचता है कि जब इस घर में आ गए हूँ तो इस घर में भी कुछ चोरी कर लेता हूँ, लेकिन उसे उस घर में कुछ नहीं मिलता है, ना ही पैसे मिलते हैं, ना गहने मिलते हैं और ना ही कोई ऐसा कीमती सामान मिलता है जो उसे वो चुरा कर ले जा सके। उसके बाद वो कुछ देर बाद वहीं पर रुकता है, उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उस चोर की नज़र उस घर में सो रही एक विधवा महिला के ऊपर जाता है। वो महिला 30 साल की होती है और उस महिला का नाम रुचि होता है। रुचि जो होती है अपने चारपाई पे लेटी होती है और सो रही होती है और वो रुचि इतनी खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरती की बला होती है कि जो भी उसे देखता था तो उसे पाना चाहता था और उसके प्यार में डूब जाना चाहता था। वो जो चोर होता है रमेश जब उस महिला को देखता है तो वो भी उसे देखता ही रह जाता है, इतनी खूबसूरत थी। और वो उसे देखने के बाद में सोचता है कि इस घर में तो कुछ नहीं मिला तो चलो क्यों ना आज अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। वो उसकी चारपाई पे जाकर बैठ जाता है और फिर उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। धीरे धीरे जब उसे टच करने लगता है तो फिर उस महिला की अचानक नींद खुल जाती है और जैसे ही उस महिला की नींद खुलती है तो जो रमेश होता है चोर, वो वहाँ से चुपचाप उसकी चारपाई के नीचे छुप जाता है। वो उठती है और फिर इधर उधर देखती है तो फिर सोचती है कि शायद मुझे कोई टच कर रहा था, लेकिन उसके बाद में मन ही मन सोच कर कि शायद मैंने सपना देखा है
कुछ नहीं कहती है और जाती है, एक गिलास पानी पीती है और उसके बाद में कुछ और फ्रेश होकर आकर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब वो सो जाती है तो फिर से वो रमेश नाम का जो चोर होता है फिर से उसके बदन को गलत तरीके से टच करने लगता है और फिर से उस महिला की नींद खुलती है तो फिर से वो उसी के चारपाई के नीचे जाकर छुप जाता है। इसी तरीके से उस रमेश नाम के चोर की उसी चारपाई के नीचे नींद लग जाती है और नींद लग जाती है तो फिर इस तरह सो जाता है कि जैसे वो अपना घर द्वार बेच कर सो रहा हो। सुबह हो जाती है, सुबह के लगभग 3 से 4 बज रहे होते हैं और उस पहाड़ी इलाकों की जो महिलाएं होती हैं अपनी नृत्य क्रिया के लिए सुबह जल्दी उठ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पे नृत्य क्रिया करने के लिए, शौच करने के लिए उन महिलाओं को पहाड़ियों के ऊपर जाना पड़ता था। तो वो जल्दी उठ जाती हैं, यानी कि मर्दों से पहले उठ जाती हैं। तो कुछ महिलाएं जा रही होती हैं तो इस महिला की भी नींद खुल जाती है, जो विधवा महिला होती है, और वो भी सोचते हैं कि मैं भी वापस आ जाऊंगी तो जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूँगी। वो उस औरतों के बीच में जाती है, महिलाओं के बीच में जाती है, तो उसमें एक महिला कहती है कि तुझे पता है रात को हमारे घर में एक चोर आया था, हमारे गांव में एक चोर आया था और उसने बहुत सारे गहने और बहुत सारे रुपया चुरा लिया है और फिर गांव वाले उसे खोज रहे थे लेकिन नहीं मिला। और गांव वालों का कहना है कि वो चोर जो है वो गांव से अभी बाहर नहीं गया है, किसी घर में ही छुपा हुआ है। वो जो रुचि नाम की महिला होती है, विधवा महिला, वो मन ही सोचती है कि रात को शायद वही चोर तो नहीं मुझे टच कर रहा था। वो तुरंत वहाँ से वापस आ जाती है और फिर अपने घर में आ जाती है। अपने घर में आती है, दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर उसे ढूंढने लगती है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद में जब चारपाई के नीचे देखती है तो वो रमेश नाम का जो चोर होता है उस चारपाई के नीचे सो रहा होता है। इतना नज़ारा देखने के बाद उस विधवा महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और फिर वो उसे इधर उधर से कुछ आवाज़ें देकर जगाने लगती है, लेकिन वो इस तरह से सोया होता है कि उसकी आवाज़ें नहीं सुन पाता है। उसके बाद वो जो महिला होती है कुछ पानी लाती है और उसके चेहरे पर छींट देती है। उसके बाद अचानक रमेश की नींद खुलती है, फिर उठता है तो फिर वो उससे हाथ जोड़ने लगता है और उसके पैर पड़ने लगता है। कहता है कि मुझे बचा लीजिए, गाँव वाले मुझे मार डालेंगे और आपके घर में मैं रात को ही आया हूँ और यहाँ पर सो रहा हूँ। फिर वो जो महिला होती है कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो जब गांव वाले जान पाएंगे तो मुझे भी मार डालेंगे। वो रमेश जो होता है कहता है कि ठीक है जा रहा हूँ। जब वो निकलने लगता है तो फिर वो जो महिला होती है वो भी सोचती है कि गांव वाले बहुत ही गुस्से में हैं, अगर ये गया तो सच में इसे मार डालेंगे। वो उसे बुला लेती है और कहती है कि तुम यहाँ से अगर अभी निकलोगे तो सच में तुम्हें गाँव वाले मार डालेंगे। उसके बाद वो महिला जो होती है कहती है कि तुम अभी यहीं पर रुक जाओ, जब गांव वालों का गुस्सा शांत होगा तो फिर तुम यहाँ से चले जाना। वो जो चोर होता है वो भी मान जाता है और उसके पैरों पर गिर जाता है और फिर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था और आप तो बहुत ही अच्छी इंसान हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है। मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था लेकिन आपके घर में कुछ नहीं मिला। उसके बाद में वो जो महिला होती है वो कहती है कि ठीक है चोरी करने आए हो लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे लगते हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा लगता है, तो फिर चोरी क्यों करते हो? तुम कोई काम कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। वो जो रमेश होता है कहता है मैं चोर नहीं हूँ, आज मैं चोरी इसलिए करने आया था, मैंने कुछ लोगों से कर्जा लिया था और वो पैसे मैंने एक काम के लिए खर्च कर दिए, मुझसे वो पैसे खर्च हो गए तो उनको पैसे चुकाने के लिए मैं चोरी करने आया था। उसके बाद में जो महिला होती है कहती है कि ठीक है। फिर वो महिला उस चोर को अपने दूसरे वाले कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि जब तक तुम यहाँ से मत निकलना, जब तक गाँव वालों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। वो चोर भी उस कमरे में जाकर लेट जाता है और फिर सुबह होता है तो कुछ महिलाएं उस विधवा महिला के घर आ जाती हैं और उसे चोरी के बारे में बातचीत करती हैं और कहते हैं कि रात को 5-7 लाख रुपए वो चोर चुरा के ले गया, कुछ गहने चुरा के ले गया है। फिर वो जो महिला होती है, विधवा महिला, वो उस घर में ताला लगा चुकी होती है और वो जो महिला उस घर में जब ताला लगाए वो देखती हैं तो कहते हैं कि पहले तो तुमने इस घर में कभी ताला नहीं लगाया, आज इस घर में ताला क्यों लगाई हो? फिर वो जो महिला होती है, विधवा महिला, कहती है कि जब मैंने रात को सुना कि गांव में चोरी हो गई तो मैं भी डर के मारे इस घर में ताला लगा दिया मैंने और फिर आराम से सो रही थी। फिर वो जो गांव की औरतें होती हैं वो कहती हैं कि वो चोर अभी गांव से बाहर नहीं गया है, गांव वाले सीसीटीवी कैमरा देख चुके हैं, आते हुए दिखाई दे रहा है, जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए गाँव वाले उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं, शायद वो कहीं मिल जाए। उसके बाद जो महिला होती है, विधवा महिला, वो खाना बनाती है, चाय बनाती है और उस चोर को भी चाय देती है, उसे खाना देती है, पानी देती है और कहती है कि तुम यहाँ से किसी तरह से निकलो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है और साथ में मुझे भी मार डालेंगे लोग। वो चोर होता है जो कहता है ठीक है अभी मैं चला जाऊँगा, लेकिन वो जो महिला होती है वो उससे अपने दिल की बात पूछ लेती है और कहती है कि रात को तुम मुझे कुछ टच कर रहे थे। वो चोर होता है जो, वो भी दिल का बहुत साफ होता है और बता देता है कि हाँ
आपके घर में जब कुछ नहीं मिला था तो आपकी खूबसूरती को देखकर, आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी खूबसूरती को देखकर मेरा ईमान डगमगा गया था और मैं आपको गलत तरीके से टच कर रहा था और आपके साथ कुछ गलत करना चाहता था। लेकिन आप इतनी अच्छी हो, आपके साथ मैं गलत कैसे कर सकता था। आपकी जब नींद खुली तो मैं आपके चारपाई के नीचे जाकर छुप गया था। तो जो महिला होती है, इतनी बात जब सुनती है तो सोचती है कि इसने मेरे साथ, अगर मैं ये चाहता तो मेरे साथ ज़बरदस्ती कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ये कितना अच्छा है। और फिर कहती है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो चोर वहाँ से जाने लगता है। जब वो वहाँ से जाता है, जैसे दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ से बहुत से लोग आते जाते रहते हैं और चोर के बारे में ही बातचीत करते रहते हैं। फिर वो वापस आ जाता है और कहता है कि बाहर अभी मैं जाऊँगा तो लोग मुझे मार डालेंगे, गाँव वाले सभी इधर उधर घूम रहे हैं। फिर वो वहीं पर रुक जाता है। शाम हो जाती है, शाम का खाना बनाती है महिला और फिर उस चोर को भी खिलाती है और फिर सो जाते हैं दोनों। वो अपने रूम में सो जाता है और ये अपने रूम में। रात के जब 12-1 बजते हैं, वो चोर पानी पीने के लिए आता है। फिर वो जो महिला होती है उससे कहती है कि तुम अब कैसे जाओगे, इतनी रात हो चुकी है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ चुपके से, नहीं तो तुम्हें कोई देख लेगा। उसके बाद में वो रमेश वहाँ से जाने लगता है चोर, और फिर घर से बाहर जब निकलता है तो फिर वो उसे हाथ जोड़ता है और माफ़ी मांगता है। उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। जब वो वहाँ से जाता है दोस्तों, जब सुबह होती है तो गांव में एक हल्ला हो जाता है और ये हल्ला होता है कि जो पैसे चोरी हुए थे, जिस घर से जो गहने चोरी हुए थे, वो गहने उसे मिल गए हैं, वो पैसे भी मिल गए हैं। क्योंकि रमेश जाते वक्त उस महिला की बातों को इतना दिल से ले लेता है कि उसकी सारे पैसों को वापस कर देता है और जो भी चुराया हुआ सामान होता है वो भी वापस कर देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों, एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है और उसे एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और उस हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया जाता है तो वो जो लड़का रमेश चोर होता है, वो वहीं पर किसी का दवा लेने आया होता है। और जब वो उस महिला को देखता है तो फिर वो उसे देखते ही पहचान जाता है और उससे कहता है कि आपको क्या हो गया है, आप यहाँ कैसे आ गई हो। वो महिला जो होती है उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन वो चोर जो होता है अपने बारे में उस महिला को पूरी बात बताता है। उसके बाद में महिला होती है, कहती है कि इतने दिनों तो तुम कहाँ रहे, तुम मुझे दिखाई नहीं दिए और ना ही कभी तुम्हें कहीं देखा। वो जो चोर होता है कहता है कि आपकी बातें उस दिन दिल पर लग गई और फिर मैं वहाँ से शहर चला गया था पैसे कमाने के लिए और बहुत सारे पैसे कमाया हूँ और 6 महीने के बाद अभी मैं 2-3 दिन हुआ है अपने गाँव पे आया हूँ। उसके बाद उस महिला का जो होता है, वो महिला कहती है अपने दिल की बात उससे कहने लगती है। कहती है कि जब से तुम गए मुझे दिन और रात तुम्हारी याद आ रही थी, कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया है। फिर वो जो लड़का होता है चोर, वो भी कहता है कि मुझे भी आपको उसी दिन देखते हुए प्यार हो गया था, लेकिन मैं आपसे कैसे कह सकता था कि मैं उस दिन आपके सामने एक चोर के भेष में था और आप एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी महिला, तो मैं आपसे कैसे कुछ कह सकता था। दोस्तों, उसके बाद में वो जो चोर होता है रमेश नाम का लड़का, 25 साल का 22 साल का लड़का, वो उस महिला को अपने घर ले जाता है और फिर उससे शादी कर लेता है और दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। और 2020 का जो मामला था वो अब 2023 आ चुका था, यानी कि 3 सालों के भीतर में उन दोनों की ज़िंदगी बदल चुकी थी और दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी हो गई थी दोनों के बीच और उन दोनों के बीच एक छोटा सा बच्चा भी हो गया था। दरअसल दोस्तों, अभी भी वो चोर अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और अच्छे से अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने का यही मकसद है कि आप लोग कितने भी गलत रास्ते पे क्यों ना हो, अगर आपका दिल ये मान जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ तो वो आप गलत रास्ता ज़रूर छोड़ देंगे। तो दोस्तों, पैसे कमाने मेहनत मजदूरी करके कमा लीजिए। चोरी करना गलत बात है, चोरी मत कीजिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर एक दाग लग जाएगा और आपका नाम खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ इतना बताने का मतलब था कि सावधान रहें, सतर्क रहें और इस तरह का काम ना करें जिसकी वजह से आपका और आपके माँ बाप का नाम खराब हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगी और ये कहानी आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, क्योंकि आपका नाम मैं अपने अगले वीडियो में ले सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ बने रहें, हमें प्यार आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।